सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द स्पेशलिस्ट के बारे में। ये कहानी है रे क्विक की, जो कभी एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसने CIA को छोड़ दिया और अब वो एक कातिल बन चुका है। मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह के सभी एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इसमें डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से तो कूदा पर नीचे नहीं आया। देखते हैं इसके ट्रेलर की एक झलक। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया। आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल YouTube चैनल पे देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। अब आप देखकर बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं और रे के साथ यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है नेड और ये दोनों CIA एजेंट है और अभी इन्हें मिशन मिला है कि इन्हें एक पुल पे बॉम्ब लगाना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ से एक साउथ अमेरिकन ड्रग डीलर जाने वाला है और इन्हें कैसे भी उसे मारना है। और रे एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है और उसके साथ साथ नेड भी, इसीलिए दोनों बॉम्ब को लगा देते हैं। फिर यहाँ पे उसकी गाड़ी आने का इंतजार करने लगते हैं और बार बार बाइनोकुलर से देखते हैं कि उसकी गाड़ी कहाँ तक पहुंची। इसी बीच जब रे बाइनोकुलर से देखता है तब उसे पता लगता है कि उस ड्रग डीलर के साथ उसकी छोटी सी बेटी भी है और इस चीज को देखने के बाद रे परेशान हो जाता है और कहता है कि वहाँ एक मासूम बच्ची है और हम उसे नहीं मार सकते। तब नेड कहता है कि नहीं, उसके साथ जो भी है वो सारे मरेंगे। लेकिन रे यहाँ पे नेड से लड़ने लगता है और कहता है कि हम ये नहीं कर सकते। तब नेड रिमोट को यहाँ से बाहर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच में उन्हें बचाना है तब अब जा करके तुम्हें खुद बॉम्ब को हटाना पड़ेगा। और रे यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो जब तक भाग करके पुल तक पहुँचता है तब तक उनकी गाड़ी पहुँच जाती है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और रे भी इस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अब रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो जैसे ही पानी से बाहर आता है वो नेड पे टूट पड़ता है और वो उसे बहुत मारता है और मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और बहुत सालों का समय बीत जाता है और अब हम रे को देखते हैं जो एक हिटमैन बन चुका है और अब वो पैसे लेकर के लोगों को मारता है। लेकिन कोई भी रे को इतनी आसानी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। इंटरनेट पे इसकी एक अनोखी आईडी है, उस पर पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो टारगेट के बारे में पूछता है, फिर वो लंबी रिसर्च करता है उस आदमी के बारे में, क्योंकि रे अब किसी भी मासूम आदमी को नहीं मारना चाहता। और उसके बाद वो उसकी मौत की ऐसी प्लानिंग करता है कि उसके अलावा उस हादसे में और कोई भी ना मरे। और इसी बीच रे के पास एक लड़की मैसेज भेजती है जिसका नाम है मे मुनरो और मे 3 लोगों को मरवाना चाहती है। इसीलिए अब रे मे से बात करने लगता है और वो मे के बारे में भी पता लगाने लगता है। फिर रे दिन रात मुनरो पे नजर रखने लगता है कि कहीं वो उसे फंसा तो नहीं रही है। तब वो मे को देखता है, वो भी एक फ्यूनरल पे, और जैसे ही रे मे को देखता है वो उसकी सादगी और खूबसूरती पे फिदा हो जाता है और रे मे की सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। और एक दिन वो मे से पूछता है कि आखिर वो तीनों लोगों को क्यों मरवाना चाहती है। तब वो बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके घर पे 3 गुंडे घुस आए। तब उसकी माँ ने उसे क्लोजेट में बंद कर दिया और इन तीनों लोगों का मुखिया था थॉमस, जो अभी शहर का डॉन है, और वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर के आया था। फिर इन लोगों ने मे के माता पिता को गोली मार दिया और मे क्लोजेट से इन सारी चीजों को देखती रही और हर वक्त उसके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगे और वो हमेशा ही सोचती थी कि वो कैसे बदला ले। तब उसे रे के बारे में पता लगा, लेकिन अब मे भी थॉमस के पास जाना चाहती है ताकि वो अपने आंखों से उसे मरता हुआ देखे। और अब इसी शहर में एक शानदार पार्टी हो रही होती है और ये पार्टी होती है थॉमस की। और यहीं पे हम थॉमस के पिता को देखते हैं जिनका नाम है जो, और जो एक बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाता है, इसीलिए पूरे शहर में उसकी धाक है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो नेड से बात कर रहा होता है और हमें पता लगता है कि नेड अब इनके लिए ही काम करता है और वो इनके लिए खुफिया जानकारियां लाता है और इन्हें सारे केस और मुकदमों से दूर रखता है। लेकिन थॉमस नेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और नेड भी थॉमस को पसंद नहीं करता, इसीलिए इन दोनों में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तभी इस पार्टी में हम मे को देखते हैं और जैसे ही थॉमस मे को देखता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो पहुंचता है मे के पास और बातों ही बातों में उससे डांस करने के लिए पूछता है और मे भी उसके करीब जाना चाहती है ताकि वो उसके पल पल के काम पे नजर रख सके। और अब ये दोनों डांस करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपनी तैयारियों में लगा है कि वो कैसे थॉमस और उसके 2 साथियों को मारेगा। तभी अगली सुबह हम एक बस को देखते हैं जिसमें कुछ बदमाश लोग होते हैं और वो यहाँ की लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। तभी इस बस में रे चढ़ता है और वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। तब थोड़ी देर के बाद उसे एक औरत नजर आती है और उस औरत को देखने के बाद रे अपनी सीट उसे दे देता है। तभी एक गुंडा आकर के सीट पे बैठ जाता है और जब रे उसे हटने के लिए कहता है तब वो रे से बदतमीजी करने लगता है। तब यहाँ पे रे अपना कमाल दिखाता है और वो इन सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है और इस चीज को देखने के बाद बस के सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो अब दिन भर मे के साथ रहता है और वो जहाँ भी जाता है मे को अपने साथ लेकर के जाता है। और अभी थॉमस मे को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे मे देखती है कि वो एक आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ पीट रहा है, इसीलिए मे क्लब से बाहर चली आती है और बाहर ही रे होता है जिसने इन दोनों पे नजर रखा होता है। लेकिन मे नहीं जानती कि रे कैसा दिखता है, इसीलिए रे आसानी से इन पे नजर रख पाता है। तभी थॉमस बाहर आता है और कहता है कि तुम अंदर से बाहर क्यों आ गई। तब वो कहती है कि तुम जो कर रहे थे मैं वो नहीं देख सकती थी। तब थॉमस कहता है कि अब मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। फिर इतना कहने के बाद रात में वो उसे दूसरे क्लब में लेकर के जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। तब वो
वो उसे बहुत ही गंदे तरीके से छूता है और रे इन सारी चीजों को देखता रहता है। इसीलिए जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ करके जाने लगते हैं, रे इन्हें ही देख रहा होता है। तभी थॉमस की नजर पड़ जाती है रे पे और थॉमस को लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए आदमी हम दोनों को घूर रहा है। फिर वो जाता है रे के पास और उससे पूछने लगता है कि तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे थे। तब रे कहता है कि मैं बस रास्ते से जा रहा था। तब थॉमस चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है और मैं जानता हूँ कि कोई भी उसे वैसे ही देखेगा, लेकिन अब वो मेरी है और अगर दोबारा तुमने उसे वैसे देखा तब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर मे को उसके घर पे छोड़ देता है और मे जैसे ही घर के अंदर आती है तब रे उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं इस काम को करूंगा और उन तीनों लोगों को मारूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि अब तुम थॉमस के पास नहीं जाओगी क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक है और तुम कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। जब काम होगा तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। और आखिरी बात, अगर ये सब कुछ मुझे पकड़ने का सेटअप है तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद मे कहती है कि अगर अब मैं थॉमस के पास नहीं गई तब उसे शक हो जाएगा, इसीलिए मैं अचानक जाना बंद नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं जाना कम कर दूंगी। लेकिन अब इन सारी बातों को सुनने के बाद मे भी समझ जाती है कि रे उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए वो अपने घर से बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि रे यहाँ से निकल चुका होता है। फिर रे अपनी प्लानिंग करता है और अगले दिन पहुंचता है अपने पहले टारगेट के पास और इसका पहला टारगेट है वही आदमी जो के लिए वैश्यालय चलाता है और वो दिन भर एक क्लब में रहता है। इसीलिए अब रे वहाँ पे पहुंचता है और थोड़ी देर सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसे पता लग जाता है कि आदमी कौन से दरवाजे को पार करने वाला है। फिर वो चुपके से उस दरवाजे के पास जाता है और उसमें बॉम्ब लगा देता है कि जैसे ही कोई भी इस दरवाजे को खोले यहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट हो। फिर बॉम्ब लगाने के बाद रे इंतजार करने लगता है। तभी वो एक लड़की को उस तरफ जाते हुए देखता है। तब रे उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मेरे साथ एक ड्रिंक पीना चाहोगे, और वो लड़की भी मान जाती है। इसी बीच वो आदमी भी आ जाता है दरवाजे के पास, लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। लेकिन बात करने के बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलता है यहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट होता है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जल्दी ही ये बात जो तक पहुंचती है क्योंकि वो आदमी बहुत सारे पैसे बना करके देता था जो को, और वो उसके वैश्यालय का धंधा चलाता था। इसीलिए अब जो बहुत परेशान है और उसे पता है कि उसे किसी न किसी ने मारा है। इसीलिए वो नेड को बुलाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस आदमी के बारे में पता करना है जिस आदमी ने मेरे आदमी को मारा है, इसीलिए तुम इस काम पे लग जाओ। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो एक पैकेट में राशन लाता है और एक जगह पे रख करके यहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ पे रे को देखते हैं और रे उस पैकेट को लेकर के चला जाता है क्योंकि रे अभी एक खुफिया जगह पे रहता है जिस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और इस जगह तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि रे जहाँ पे रहता है वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी को पार करना पड़ता है। और अंदर जाने के बाद रे अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और अपने आप को और भी चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। और दूसरी तरफ मे खुशियां मना रही होती है क्योंकि 3 में से एक आदमी को रे ने मार दिया है। तभी हम जो को देखते हैं जो नेड को बुलाता है और कहता है कि मैंने चीफ ऑफ पुलिस से बात कर ली है और अब मैं तुम्हें बॉम्ब स्क्वाड में डलवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास और भी अंदर की जानकारी होगी और तुम जल्दी उस आदमी का पता लगा पाओगे। और नेड भी इस काम के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड वालों के पास पहुंचता है कोई भी इसे सीरियस नहीं लेता है। तब नेड यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो एक पेन में झट से एक बॉम्ब बना देता है और सबको इस बात का एहसास दिलाता है कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है क्योंकि उसने कई सालों तक CIA में काम किया है, वो भी एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के तौर पे। और इस चीज को देख करके सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो मे को लेकर के आता है अपने घर पे और उसके करीब आने लगता है। तभी हम रे के दूसरे टारगेट को देखते हैं यानी थॉमस के दूसरे आदमी को जो अभी एक वैश्या के पास है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास से बाहर निकलता है उसे शक हो जाता है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो किसी भी बटन को दबाने से पहले 10 बार सोचता है और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे आता है। लेकिन जैसे ही नीचे आता है वो सबसे पहले अपने गाड़ी के नीचे झांकता है जहाँ पे उसे एक बॉम्ब मिल जाता है, इसीलिए उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो उस बॉम्ब को निकालता है, लेकिन अब वो अपने गाड़ी के गेट तक को नहीं खोलना चाहता, इसलिए वो पार्किंग बॉय को कहता है कि आकर के मेरी गाड़ी बाहर तक निकालो, और वो लड़का गाड़ी को बाहर तक निकालता है। तब तक ये आदमी छुपा रहता है और जब गाड़ी बाहर चली आती है तब वो गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है यहाँ का गेट बंद होता है और गेट खोलने के लिए उसे कोड दबाना है। फिर वो जैसे ही कोड दबाता है उसे पता लगता है कि असली बॉम्ब यहाँ पे लगा है और अब देखते ही देखते इसकी गाड़ी उड़ जाती है और ये दूर खड़ा तमाशा देखते रहता है कि उसने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया। लेकिन अब पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है, इसीलिए जल्दी ही यहाँ पे नेड पहुंचता है और अब नेड पागल होने लगता है कि कितने शातिर आदमी से उसका पाला पड़ा है। फिर नेड पहुंचता है थॉमस के घर पे जहाँ उसकी मुलाकात होती है मे से। फिर वो मे को मारने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है, एक कौड़ी की भी औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और नेड ने ही मे को रे के बारे में बताया था कि वो रे को कांटेक्ट करे और रे जरूर इसकी बात सुनेगा क्योंकि इसकी कहानी बहुत इमोशनल है और रे उन तीनों को मारेगा। और जब रे उन तीनों को मार देगा तब रे मे को फंसा करके अपने सामने लाएगी और उस वक्त नेड मारेगा रे को क्योंकि जिस मिशन को नेड और रे ने मिल करके पूरा किया था उसमें रे ने इसके खिलाफ गवाही दे दी थी। फिर रे CIA को छोड़ करके चला गया था, लेकिन उसके थोड़े समय के बाद नेड को भी CIA से निकाल दिया गया
था और उसे बहुत ज्यादा जहालत का सामना करना पड़ा था। इसीलिए नेड अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन नेड यहाँ पे मे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मे ने अभी तक रे को नहीं फंसाया और अभी तक रे इसके सामने नहीं आया। इसीलिए नेड कहता है कि अगर जल्दी से रे को तुम सामने लेकर के नहीं आई तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसे देखने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी, क्योंकि अब एक ही टारगेट बचा हुआ है और वो है थॉमस। इसीलिए थॉमस के मरने से पहले मैं उसको देखना चाहता हूँ। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे थॉमस आ जाता है। इसीलिए नेड यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने प्लानिंग में लगा हुआ है और वो और भी खतरनाक बॉम्ब्स बना रहा है। फिर अगले दिन रे उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सुबह में थॉमस स्विमिंग के लिए आता है और रे एक बार यहाँ पे फिर से बड़े चालाकी से अपना दिमाग लगाता है और वो कप के प्याले में बॉम्ब लगा देता है कि जैसे ही कोई इस कप को प्याले से ऊपर उठाएगा उसी समय वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। और रे बड़ी ही चालाकी के साथ थॉमस के कप को अपने कप से बदल देता है। फिर थॉमस इस कप को लेकर के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे मे भी आ जाती है और मे भी उसी कमरे के अंदर चली जाती है और रे इस चीज को देख लेता है। इसीलिए रे भागता है मे को रोकने के लिए। तब तक थॉमस अपने प्याले को उठाता है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और कुछ लोग रे को अंदर जाने से रोक देते हैं। इसीलिए रे यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब थॉमस की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए अपने बेटे के मौत से जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो नेड को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी जिम्मेवारी थी मेरे बेटे को बचाने की और तुम तमाशा देखते रह गए। पहले 2 आदमी मरे, उसके बाद मेरा बेटा मर गया और मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे उस आदमी की लाश नहीं मिल जाती। इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम इसे कैसे भी जितनी जल्दी हो सके पकड़ करके लाओगे। और नेड यहाँ से निकल जाता है। तभी हम रे को देखते हैं जो बार बार कॉल करने की कोशिश करता है मे के घर पे, लेकिन फोन कोई नहीं उठाता। तभी हम नेड को देखते हैं जब वो ऑफिस में होता है तब उसे पता लगता है कि मे मर चुकी है। तब वो किसी तरीके से रे से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि रे कैसे भी मे को कॉल करेगा क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि मे मर चुकी है। फिर जैसे ही रे मे को कॉल करता है ये लोग ऑफिस में कॉल उठा लेते हैं और नेड एक लड़की को बात करने के लिए कहता है और जब वो लड़की बात कर रही होती है तब रे समझ जाता है कि नेड यहीं पे है। इसीलिए वो नेड को गालियां देने लगता है और इस बात को सुनने के बाद नेड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा से लोगों को बचाना चाहते थे लेकिन आज फिर तुमने एक मासूम लड़की को मार दिया। और नेड ऐसे ही बातों में उलझा करके रखता है रे को ताकि ये लोग उसे ट्रेस कर ले। लेकिन रे बहुत ही शातिर है, वो सही समय पे फोन काटता है ताकि ये लोग उसे ट्रेस ना कर सके। और अगले दिन अब रे उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे मे का फ्यूनरल हो रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही जाकर के कॉफिन में देखता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे मे की लाश नहीं है बल्कि एक बूढ़ी महिला की लाश है। तभी यहाँ पे मे आती है और रे उसे देख लेता है। इसीलिए वो मे के पास जाता है और सबसे पहले वो मे की तलाशी लेता है और उसके बाद यहाँ से उसे लेकर के निकल जाता है। तभी यहाँ पे नेड आता है और नेड जैसे ही कॉफिन को देखता है वो भी समझ जाता है कि मे ने उसे धोखा दिया है ताकि वो उसके चंगुल से बच सके। और अब हम रे को देखते हैं मे के साथ। तब रे मे से पूछता है कि तुम उसके पास क्यों गई, तुम जानती थी कि मैं उसे मारने वाला हूँ। तब इस बात को सुन के मे कहती है कि मैं उसे बताना चाहती थी कि उसे किस पाप की सजा मिल रही है। तब रे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया और पुलिस वालों को कैसे विश्वास दिलाया कि तुम मर चुकी हो। तब मे कहती है कि वहाँ पे एक बूढ़ी महिला की लाश थी और बस मैंने उसके पर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को डाल दिया। इन बातों को सुनने के बाद अब रे हंसता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये रात भर साथ रहते हैं। और सुबह में जैसे ही रे जगता है उसे एक नोट मिलता है जिसपे रे ने लिखा है कि मैं वैसी औरत नहीं हूँ जिसपे तुम विश्वास कर सको। और इस बात को लिखने के बाद मे नीचे आई हुई होती है, लेकिन मे जब नीचे घूम रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है नेड पे और अब नेड मे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ मुझे रे कहाँ पे है। तब मे बात घुमाने लगती है लेकिन नेड इसकी बातों को समझ जाता है और वो जल्दी ही पता लगा लेता है कि रे कौन से कमरे में है। तभी मे देखती है कि एक औरत मोबाइल लेकर के वॉशरूम में जा रही है। फिर मे नेड के एक आदमी को पटाती है और वॉशरूम के अंदर घुस जाती है और अंदर जाने के बाद उस औरत से मोबाइल छीनती है और तुरंत कॉल करती है रे को और बताती है कि कमरे से बाहर निकलो। तब रे कहता है कि तुमने मुझे फंसाया इन सब में। तब मे कहती है कि नहीं, तुम वहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। फिर सारे लोग उस कमरे में जाने लगते हैं जहाँ पे रे रहता है, लेकिन रे बहुत ही चालाक है, उसे पता होता है कि ये लोग आ रहे हैं, इसीलिए वो हर जगह पे बॉम्ब लगा देता है। फिर ये लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं नेड इन चीजों को समझ जाता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को पहले भेजता है और इसके लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और आधी बिल्डिंग टूट करके नीचे पानी में गिर जाती है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो किचन के रास्ते बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ पे नेड के कुछ आदमी आ जाते हैं। तब रे उन्हें मौत के घाट उतार देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब नेड मे को लेकर के जाता है जो के पास और बताता है कि आपके बेटे को मरवाने में इस लड़की का भी हाथ है। तब जो मे से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने माँ और बाप का नाम बताती है और कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम लोग मारना भूल गए थे। और इस बात को सुनने के बाद जो चौंक जाता है और कहता है कि तब तुमने बदला लिया अपने माता पिता का, लेकिन तुम्हें शायद ये बात पता नहीं कि अपने बेटे को मैंने ऑर्डर दिया था तुम्हारे माता पिता को मारने का, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस, इसीलिए तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा है। और इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे बहुत ही दर्दनाक मौत देना। तब नेड कहता है कि अभी हमें इसकी जरूरत है क्योंकि यही रे को सामने लाएगी। और इस बात को सुनने के बाद जो मे को छोड़ देता है। तब नेड मे को कॉल करने के लिए कहता है रे को और कहता है कि उसे कहीं पे बुलाओ। और मे बात करने लगती है रे से और वो रे को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन रे भी इस बात को समझ जाता है कि उससे किसी ने कॉल करवाया है, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तब मे कहती है कि जब तुम मुझसे मिलोगे तब मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है। तब रे मान जाता है मे से मिलने के लिए।
तब मे कहती है कि होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, उस बात को कभी मत भूलना। और मे ने उसमें लिखा था कि मुझ पर कभी भरोसा मत करना। और मैंने इस बात को इसलिए याद दिलाया ताकि रे इस बात को समझ जाए कि उसे फिर से फंसाया जा रहा है। इसीलिए अब ये सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे रे ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। और थोड़ी देर के बाद ये लोग मे को अंदर भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही मे अंदर जाती है, यहाँ पे बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और नेट समझ जाता है कि रे मे को लेकर के भाग चुका है, इसीलिए वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तब तक रे यहाँ से भाग चुका होता है मे को लेकर के। फिर नेट अपने पूरे टीम को बैठाता है और कहता है कि रे ने हमेशा ही लोकल फोन से कॉल किया है, इसीलिए हमें सारे लोकल फोन्स पे नजर रखना है। तभी इसकी पार्टनर कहती है कि हमें सारे रेस्टोरेंट में भी जाना चाहिए क्योंकि रे खाना जरूर खाता होगा और तब उसे किसी रेस्टोरेंट वाले ने जरूर देखा होगा। और इस बात को सुनते ही नेट घूमने लगता है और जब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तब वो कहता है कि मैंने इसे नहीं देखा। लेकिन फिर वो बताता है कि हम घर पे भी डिलीवरी करते हैं। तभी नेट को वही लड़का मिलता है जो हमेशा खाना लेकर के जाया करता था रे की जगह पे, इसीलिए अभी इन्हें पता लग जाता है कि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं। तभी हम रे और मे को देखते हैं और मे यहाँ पे सारी बातें रे को बताती है कि वो नेट के साथ कैसे मिली। और नेट ने ही मे को रे के बारे में बताया। लेकिन मे अब रे से प्यार करती है, लेकिन मे का काम अभी भी अधूरा है, उसे जो को मारना है। इसीलिए वो कहती है कि मैं जो को मारने जा रही हूँ। तब रे उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन मे इन बातों को नहीं सुनती और कहती है कि मैं उसे मारने जा रही हूँ। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ पुलिस वाले फैल चुके हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है। लेकिन रे ने यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब लगा रखा है, इसीलिए वो सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। फिर जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी एक अंदर आती है, वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और नेट को विश्वास हो जाता है कि रे यहीं पे है। इसीलिए वो यहाँ की एक दीवार को ब्लास्ट करता है और अंदर चला जाता है। तब उसे रे नजर आता है। फिर वो रे पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पास भाग करके आएगी, इसीलिए जो उसका सिगरेट का डब्बा है मैंने उसके अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है और मैं जब भी चाहूँ तब तुम दोनों को मार सकता हूँ। इसीलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम्हें लेकर के जाऊँ जो के पास, और जब जो तुम्हें अपने हाथों से मारेगा फिर मेरा फायदा होगा। और जब नेट इन सारी बातों को बोल करके आगे बढ़ रहा होता है तब उसे पता नहीं होता कि नीचे ही बॉम्ब है। और अब जैसे ही उसका बॉम्ब पे पैर पड़ता है, नेट यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तब रे उस डब्बे को हाथ में ले लेता है जिसमें बॉम्ब लगा है और वो धीरे धीरे करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पे चारों तरफ ब्लास्ट हो रहा है और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। तब तक ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और अगली सुबह हम जो को देखते हैं जिसके पास एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि नेट और मे और रे तीनों मर चुके हैं कि कुछ बम ब्लास्ट में कोई भी जिंदा नहीं बचा। और यहाँ पे एक लिफाफा भी होता है और जब जो उस लिफाफे को खोलता है तो उसे अंदर एक लॉकेट मिलता है और ये वही लॉकेट है जो थॉमस ने दिया था मे को। फिर जो जैसे उस लॉकेट को खोलता है उसे पता लगता है कि इसके अंदर बॉम्ब है और अब यहाँ पर भी एक ब्लास्ट होता है और जो भी मर जाता है। तभी हम रे और मे को देखते हैं और मे आखिरी बार शहर की तरफ देख रही होती है कि उसने अपने माता पिता का कातिलों से बदला ले लिया। फिर वो रे की गाड़ी में बैठ जाती है और ये दोनों इस शहर को छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।